हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन स्टडी चैनल में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने ऑलरेडी अपने थंबनेल पर देखा होगा कि अब बैक प्रशिक्षु भी आपके शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, जितने भी डीएलएड 2019 बैच के बैक प्रशिक्षु हैं, जिनका दुर्भाग्यवश किसी सब्जेक्ट में बैक लग गया है, वो भी अब आपके शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएंगे, ऐसा एक आसार दिखाई दे रहा है। तो इस वीडियो में हम पूरे इस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं कि किस आधार पर, किस बिना पे हम इस बात को आपके सामने कह रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, आपके स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा, ये एक आर्टिकल है न्यूज़पेपर का और लिखा हुआ है कि एडेड जूनियर परीक्षा अक्टूबर और यूपीटीईटी दिसंबर में। ठीक है। अब दोस्तों, जो आपके यूपीटीईटी की जो परीक्षाएं जो 25 तारीख को होती थी, 25 से जुलाई को होने को थी, अब ये परीक्षा जो है आपकी दिसंबर के दूसरे हफ्ते में पोस्टपोन्ड हो गई है। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड होने का एक बहुत ही बड़ा आपको एक कहा जा सकता है कि एक बहुत ही बड़ा आपको फ़ायदा मिल जाएगा, और वो फ़ायदा ये होगा कि आपके पास पूरा टाइम मिल गया। ठीक है। अब आप ये मान के चलिए कि दिसंबर के पहले या फिर दूसरे हफ्ते तक तो आपका क्लियर हो ही जाएगा कि आप का जो भी आपका बैक वगैरह का जो भी आपका मुद्दा चल रहा है, आपके प्रमोट का मुद्दा चल रहा है, जो भी है, ठीक है, आप प्रमोट होंगे कि नहीं होंगे, जो भी होगा आपका कंप्लीट आपको पता चल जाएगा विदिन आपके दिसंबर तक। ठीक है। और जब तक आपके दिसंबर में, जब तक आपके यूपी टेट के एग्जामिनेशन नहीं होंगे, तब तक आपके जो नई शिक्षक भर्ती है उसका भी आने का कोई चांसेस तो है नहीं, क्योंकि पहले आपका यूपी टेट होगा, उसके एग्जामिनेशन होंगे, उसके बाद ही कोई नई शिक्षक भर्ती आएगी। यानी कि आपका जो भी सेमेस्टर का एग्जामिनेशन चल रहा है वो सारा जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक आपकी नई शिक्षक भर्ती नहीं आएगी, आप ऐसा अब कह सकते हैं। ठीक है। आपको भी थोड़ा सा यहाँ पे बातें क्लियर कट लग रही होंगी कैसे मैं ये चीज़ कह रहा हूँ। ठीक है। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हैं कि आपके जो प्रमोशन का मुद्दा चल रहा था, जिसमें कि आपके 25 तारीख तक की लास्ट डेट दी गई थी और 25 तारीख आपके कल ही है, तो कल तक अगर कुछ ऑफिशियल नोटिस नहीं आती है, ऑफिशियल नोटिस हालांकि आपकी एक बार जारी तो कर दी गई है, बट फिर भी अगर उस पर आपका कुछ जो भी टीका टिप्पणी करनी है, अगर वो पूरी सही से सब कुछ एकदम पता नहीं चल जाता है कल तक, तो फिर से उसी लेटर को दिखा करके, जो भी आपका दिया गया था लिखित, उसको फिर से दिखा करके, और उसी पर आप जान रहे हैं कि जो भी आपके आगे का जो धरना प्रदर्शन वगैरह जो भी होगा, ठीक है, उसको किया जाएगा। ठीक है। ऐसा कहा गया था लोगों के द्वारा और होना भी है यही चीज़। तो मेरा कहने का कुल मतलब ये है, आप समझ रहे होंगे अगर, कि आपकी जो है आपका पूरा एग्ज़ामिनेशन का जो भी आपका प्रक्रिया है, जो आपके कह सकते हैं कि ये डीएलएड वगैरह के जो एग्ज़ामिनेशन का प्रक्रिया है, वो लगभग आपका दिसंबर माह तक तो पूरा हो ही जाना चाहिए। ठीक है। और दिसंबर माह के बाद आपकी ये वैकेंसी जाएंगी। तो अब आपको दोस्तों क्या करना है, अब इसमें से आप लोग में से जो भी थोड़ा भी अगर वो अपने लक्ष्य के प्रति अगर थोड़ा भी जागरूक होगा, तो वो अब जो है, मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप यूपी टेट साथ ही साथ अपने सीटेट एस्टेट वगैरह सबके जो है आप प्रिपरेशन अच्छे से स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है। आप सबकी प्रिपरेशन एकदम अच्छे ढंग से कीजिए। ठीक है। और जैसे ही ऐसा आप प्रिपरेशन कर लीजिए कि जैसे ही आपका एग्ज़ामिनेशन हो, आपका इसी बार निकल जाए और आप शिक्षक भर्ती में शामिल हो पाएँ। ठीक है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये और भी कई सारे उसका आर्टिकल है, यहाँ पे भी निकला हुआ है कि ये जो है परीक्षाएं अब दिसंबर में होंगी। ठीक है। अलग अलग कई यहाँ पे अलग अलग वेबसाइट्स पे और न्यूज़पेपर का ये आर्टिकल हमने कट करके रख लिया है, और इसको आप देख सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से, इसको आप ज्वाइन करके उसको आप निकाल करके पढ़ सकते हैं पूरा। ठीक है। तो यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी थी दोस्तों, और आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, और मेरे ख्याल से अब आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर देना चाहिए, और निश्चिंत होकर के, निश्चिंत मनोभाव से आप अपनी प्रिपरेशन को अब कर सकते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही लेटेस्ट जानकारियों के लिए और नई अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन दबाइएगा। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।